हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पिछले के वीडियोस में हमने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि किसी सर्कल पर 3 पॉइंट्स दिए गए होंगे या 3 से मोर देन भी पॉइंट्स दे सकते हैं उसके सर्कमफ्रेंस पर, और कोई आर्क जो बनता है, यहाँ पे आर्क बन रहा है दिख रहा होगा, तो वो आर्क उस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है और उसके सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स हैं उन पे कितना एंगल सबटेंड करता है और उनके बीच का रिलेशन क्या है, वो रिलेशन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन हम लोग को मिला वो कुछ इस तरह से था कि ये आर्क है, यहाँ पे AC आपको आर्क दिख रहा है, एक सर्कल बनाया मैंने, AC आपको आर्क दिख रहा होगा, A और C पॉइंट। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही है, क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं A, C और D। B यहाँ पे पॉइंट है, O से गया हुआ है यहाँ पे, और OB क्या है, रेडियस है, OB रेडियस है, OB रेडियस है, OC है और OA ये दोनों भी क्या है, रेडियस हैं। रेडियस आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब कंडीशन ये थी कि जो ये AC आर्क है, ये AC आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये पूरा एंगल सबटेंड हो रहा है, और फिर इस D पॉइंट पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये ADC, ये जो एंगल है ये हाफ होता था सेंटर पे बने हुए एंगल का। सेंटर पर बने हुए एंगल क्या हुआ करता था, हाफ होता है। ये रिलेशन था, यही क्या था, रिलेशन था। जब दो एंगल बनेंगे, एक तो सेंटर पे सबटेंड होगा इसी आर्क के थ्रू एंगल, और इसी आर्क के थ्रू इस पॉइंट पर क्या होगा, एंगल सबटेंड होगा। यहाँ से ये जो स्पेस जा रहा है, कवर अप हो रहा है, ये आर्क के थ्रू ही हो रहा है। तो आर्क के थ्रू ही यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है, क्योंकि आर्क के जो 2 पॉइंट्स हैं वही इस D पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहा है और एक एंगल सबटेंड हो रहा है, एक टेंजेंट, एक झुकाव वहाँ पे बन रहा है। तो ये रिलेशन था कि यहाँ का जो एंगल होगा, ये एंगल ADC ये हाफ होगा किसका, ये एंगल AOC का। यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, सेंटर पर बनने वाले एंगल का क्या होता था, हाफ होता था। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था इसके पिछले वाले वीडियोस में, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही उसी तरह का है, सेम उसी पैटर्न पे है। दिया हुआ है कि एंगल BOC इक्वल 30 डिग्री, BOC 30 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल AOB 60 डिग्री दिया हुआ है, और फाइंड करने के लिए कह रहा है एंगल ADC। तो सबसे पहले हम एंगल AOC फाइंड कर लेते हैं। एंगल AOC इक्वल एंगल BOC प्लस एंगल AOB, यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल हो गया 90 डिग्री। ये क्या है, एंगल AOC, एंगल AOC। फिर दूसरी कंडीशन इसमें आपको एंगल ADC फाइंड करना है। ADC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल AOC का। किस वजह से, बाय थियरम। किस वजह से, बाय थियरम। ऐसा है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है किसी पॉइंट पर बने हुए एंगल का, जब आर्क द्वारा एंगल सबटेंड होता है तब। ये हमारा थियरम हुआ करता था। तो जब वो डबल होगा तो यानी कि ये हाफ होगा, डबल को हाफ कर दीजिए, यहाँ 2 पुट करते तो 2 क्या होता, इधर जाएगा तो हाफ बनेगा। तो एंगल ADC क्या हो गया, हाफ हो गया एंगल AOC का। तो हाफ इंटू एंगल AOC कितना है, 90 डिग्री है। तो डिवाइड करेंगे 2 से तो हमको कितना मिलने वाला है, 45 डिग्री। तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। टू ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको थ्योरम बहुत अच्छे से लर्न है और इसका कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुअल वाइज मैंने इसके एग्जांपल्स के साथ इसको शो किया था, डिफाइन किया था, तो अगर आपको वो सारी बातें याद हैं, आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी पैटर्न पर क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 और 3 जो हैं क्वेश्चन 1 की तरह ही सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये एंगल फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, ये एंगल फाइंड करने के लिए दिया, या ये एंगल दिया हो, इस एंगल को फाइंड करने के बारे में दे दिया जाए, या हाफ ये 60 को x बना दिया जाए, इसको y बना दिया जाए। कुछ इस तरह से
कंडीशन वहाँ पे होगी, बस पैटर्न आपका सेम क्या होगा, यही होगा, थियरम आपका यही अप्लाई होगा वहाँ पे भी, तो सेम इसी तरह से वो सॉल्व होने वाला है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है और आपने इसके पिछले वाले वीडियोस को देखा हुआ है तो 2 और 3 को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा आपको। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 2 और 3 के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बता ही दिया कि वो बिल्कुल क्वेश्चन 1 के पैटर्न पर ही सॉल्व होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर आपको दिया हुआ है सर्कल, और सर्कल में BC जो है वो डायमीटर है। ये क्या है, डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और सबसे हाईएस्ट क्या है, कॉर्ड भी है, डायमीटर सबसे हाईएस्ट कॉर्ड होता है, इस बात को भूलना नहीं आप लोग। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं, A और D। B से A को ज्वाइन करा दिया गया, A से C को ज्वाइन कर दिया गया, तो एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल ABC, करेक्ट ना। फिर D पॉइंट है तो D से B को ज्वाइन कर दिया गया, D से C को ज्वाइन कर दिया गया, तो एक और ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल BDC, करेक्ट। अब कंडीशन ये दी गई है कि एंगल ABC इक्वल 69 डिग्री दिया हुआ है, कितना, 69, और फिर एंगल ACB इक्वल 31 डिग्री दिया गया, यानी टोटल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, ट्राइंगल ABC में है, ट्राइंगल ABC में है। ट्राइंगल BDC की इन्फॉर्मेशन कुछ भी दी नहीं गई है, बट फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एंगल BDC फाइंड कीजिए, जो कि ट्राइंगल BDC में है, किस में है, ट्राइंगल BDC में है। तो उसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, वो भी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ पे इस एंगल के बारे में क्वेश्चन मार्क है, एंगल BDC इसके बारे में है। अब उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो थियरम्स हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं हम लोग उसको। तो थियरम्स ये कहता है बाय थियरम, अब वो थियरम क्या होगा बता दे रहा हूँ मैं, एंगल BAC इक्वल एंगल BDC, क्या थियरम है, angles in the same segment are equal। अब सेम सेगमेंट क्या है, सेम सेगमेंट है BC। एक ही बेस के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल्स बनते हैं, तो उस बेस के सामने वाला जो एंगल होता है ये BC है, इसी के सामने AB है, इसी के सामने DB है, और A और D पॉइंट कहाँ है, सर्कमफ्रेंस पर है, कहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस पर है। तो इस वजह से एंगल BAC और एंगल BDC क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1, इट इज़ अ इक्वेशन 1। अब कंडीशन आती है कि हमको BAC तो फाइंड करना है ना, क्योंकि ट्राइंगल ABC के 2 एंगल्स के बारे में दिया है, सिर्फ इसके बारे में ही नहीं दिया है, एंगल BAC के बारे में ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो हम पता कर ही सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल्स आपको पता है, थर्ड एंगल नहीं मालूम है, थर्ड एंगल आप उसी सम वाला प्रोसेस दिखाएंगे तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, आपको फाइंड हो जाएगा। तो आइए फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आते हैं। तो 3 एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री, करेक्ट। यहाँ पे लिख दीजिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, रिमेंबर इट। अब इनकी वैल्यू, ये 2 की वैल्यू हमको मालूम है, ABC और ACB की, तो ये हो गया 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री, ये इरेज कर देते हैं, प्लस एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल BAC की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 180 डिग्री माइनस, इन्हें आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 1 10 0 कैरी 1 और 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, कितना हो गया, 100 डिग्री। अब चूंकि 100 होता तो इधर पॉजिटिव होता, इसको हम इक्वल के उधर ले गए हैं, साइड क्या कर दिए, इसके चेंज कर दिए, तो हो गया ये निगेटिव, क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव 100 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिला, 80 डिग्री। एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिग्री, ये तो याद रहेगा आपको, एंगल BAC आपको 80 डिग्री मिला। अब ये जो कंडीशन मैंने दिखा इक्वेशन 1 बना करके, तो यहाँ राइट करते हैं 2 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग एंगल BAC इक्वल एंगल BDC, तो एंगल BDC कितना हो गया, वो भी 80 डिग्री हो गया, राइट। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि एंगल BDC की वैल्यू
क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी सी। तो हमें फाइंड करने के बाद वैल्यू मिली एंगल बी डी सी इक्वल 80 डिग्री। डन। अब क्वेश्चन 4 की तरह ही सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होगा, सॉल्व होगा सेम इसी पैटर्न पर। यही कंडीशन है, यही थियरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बने होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी थियरम पे क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो आपको ये बात, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का अगर ये समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके में एक सर्किल है, सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। उस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स के अलावा 2 डायगोनल्स भी ड्रॉ हैं, एक है AC और दूसरा है BD। डायगोनल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल्स जो हैं वो फॉर्म हो गए, और उसी एंगल से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, गिवन करके एंगल DBC 70 डिग्री दिया है। DBC ये दिया है 70 डिग्री, कितना दिया है, 70 डिग्री। फिर दिया क्या है, CAB 30 डिग्री, या BAC कह सकते हैं आप उसको, 30 डिग्री दिया है। 2 बातें यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए एंगल BCD की वैल्यू, BCD की वैल्यू, ये पूरा का पूरा आपसे पूछ रहा है BCD। डन। दूसरी चीज, अब कह रहा है कि AB इक्वल अगर BC हो, AB इक्वल क्या हो, BC हो, तो ECD फाइंड कीजिए, ECD। अब आप उसे ECD कह लीजिए या ACD कह लीजिए, बात क्या है, एक ही है। एंगल ACD इक्वल एंगल ECD, कंडीशन क्या है, सेम ही होनी है, इस बात को याद रखिएगा। एंगल ACD इक्वल एंगल ECD है, क्योंकि हम लास्ट में ACD ही फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको इक्विवेलेंस दिखा करके, इक्वल दिखा के हम ECD की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो लाएंगे वहाँ पे। तो इतनी बात यहाँ पे कंफर्म हो गई, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप दैट। तो फाइंड करना चाहते हैं हम एंगल BCD, इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो एंगल BCD कैसे फाइंड किया जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम CD कॉर्ड को लेते हैं तो CD कॉर्ड एक क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा, और सेगमेंट के अकॉर्डिंग एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थियरम होता है। तो सेम सेगमेंट पर कौन कौन से एंगल हैं, एंगल है आपका CBD ये कह सकते हैं, या DBC कह सकते हैं, राइट। ये एंगल इक्वल होगा CAD के, किसके, CAD के, सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये कंडीशन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। CBD या CAD 2 तरीके से है यहाँ पर 2 एंगल। तो आइए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन के लिए। फॉर कॉर्ड CD, ये हमारा हेडिंग होगा, CD कॉर्ड के लिए एंगल CBD इक्वल होगा CAD के। थ्योरम क्या है, एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये कंडीशन डन हो गई। तो CBD आप यही कह सकते हैं और DBC कह सकते हैं। 70 डिग्री दिया है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, CAD इक्वल 70 डिग्री मिल गया, ये इतना कंफर्म, एंगल CAD इक्वल 70 डिग्री। अब ये भी क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब जरा इसको थोड़ा सा और अच्छे से राइट कर लीजिए। देन एंगल BAD इक्वल एंगल BAC प्लस एंगल CAD, यही कहेंगे ना आप, BAC यानी कि ये 30 डिग्री और CAD यानी कि 70 डिग्री। तो कितना हो गया ये, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल 100 डिग्री, एंगल BAD ये आपको मिल गया। एंगल BAD क्या हो गया, यहाँ तक आपको पता हो गया। अगली स्टोरी, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक तरीके से है, इसके सर्कमफ्रेंस पर 4 वर्टिसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। तो इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। ये आपका थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई भी होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना तय है, ये थ्योरम होता है। तो राइट कर देते हैं। अगेन एंगल BAD प्लस
एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री। इसे राइट कर देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डन है उनका सम। तो बी ए डी तो आपको मालूम हो गया 100 डिग्री। यहाँ पुट करेंगे तो आपको एंगल बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा? 80 डिग्री। राइट, एंगल बी सी डी क्या हो गया? 80 डिग्री हो गया। कंफर्म। अब जब इतना मालूम हो गया तो अगली स्टोरी हमें क्या मालूम करना है? बी सी ए क्या मालूम कर लेंगे? पूरा तो पता चली गया ना, बी सी डी 80 डिग्री। 80 डिग्री हमें पता करना था। एंगल बी सी डी ये हमें मालूम करना था, ये मालूम हो गया एंगल बी सी डी। अब हमें क्या मालूम करना है? ई सी डी, यानी कि बी सी डी में से एक कटा हुआ पार्ट है। अब वो हाफ है, कितना है ये हमें नहीं मालूम, बट वो एक स्प्लिटिंग पार्ट है ना इस डायगोनल की वजह से, ए सी डायगोनल की वजह से। तो ई सी डी जो है उसे पता करना है। और ई सी डी से पहले हम क्या मालूम करेंगे? एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी मालूम करेंगे। अब एंगल ए सी डी आप कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिएगा, एंगल ए सी डी आप कैसे फाइंड करेंगे? अब ई सी डी फाइंड करने के लिए पहले हम आते हैं इस जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में आते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में एक कंडीशन दी जा रही है कि ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल बी सी। तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। डन है। तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसके बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि इसके बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा बी सी ए के, यानी ये 30 है तो ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। राइट। तो यहाँ बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल बी सी, ये क्या है? गिवन, दिया हुआ है। तो क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो जब ये एंगल इक्वल है तो इनइक्वलिटीज का रूल होता है कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल बी सी, तो ए बी के अपोजिट क्या है? ये एंगल है यहाँ पे बी सी ए। तो एंगल बी सी ए इक्वल, और बी सी के अपोजिट कौन है? ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बाय थ्योरम। बाय थ्योरम राइट कर दीजिए यहाँ पे, नॉर्मली थ्योरम आपको मालूम है। तो एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी हो गई? बी ए सी की वैल्यू के, तो बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री है। तो बी सी ए आपको कितना मिल गया? 30 डिग्री। ये इतना कंफर्म, एंगल बी सी ए 30 डिग्री हो गया। अब जब एंगल बी सी ए मिल गया आपको, ये 30 मिल गया, ये टोटल 80 है। तो 80 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो ये नहीं मिल जाएगा हमें, ये भी तो मिल जाना है। इसकी भी तो कंडीशन बहुत ही नॉर्मल है, सोचना है थोड़ा सा। ये हम पहला मेथड सॉल्व कर रहे हैं, इसका दूसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड भी है। तो कई तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट मेथड में ही अभी हम लोग हैं यहाँ पे। तो ये मिल गया आपको एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल 30 डिग्री। अगली कंडीशन यहाँ पे हमें क्या मालूम है? एंगल बी सी डी इक्वल 80 डिग्री। इसको एक, तो एंगल बी सी डी इक्वल 80 डिग्री है, तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं। एंगल बी सी डी इक्वल 80 डिग्री। तो बी सी डी इक्वल है कितना? बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी कह लीजिए आप इसको, ए सी डी या ई सी डी भी कह सकते हैं, ई सी डी भी कह सकते हैं, इक्वल 80 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल ई सी डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 50 डिग्री। कैसे 50 मिलेगी? कैसे 50 मिलेगी बताइए? बी सी ए की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 30 डिग्री मिल रही है, यहाँ पे दिखाई रहा हूँ मैं। इसी को यहाँ पुट करेंगे, ले जाएंगे दूसरी साइड में तो माइनस करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, तो उधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वहाँ से आपको ई सी डी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 50 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, फाइंड एंगल ई सी डी, यही फाइंड करना था ना, एंगल ई सी डी। अब वो मिल गया आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर
सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर दिया हुआ है एक ट्रेपेजियम का। ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ए बी सी और डी। ट्रेपेजियम में एक पेयर जो होता है पैरेलल साइड होता है, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है यानी ए डी और बी सी, ये नॉन पैरेलल है। तो अब नॉन पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या दी गई क्वेश्चन में, उसे ध्यान देते हैं। यहाँ पे दिया है कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी कि ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी क्या है? दिया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, बी सी इक्वल ए डी। प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम क्या है? साइक्लिक है। ट्रेपेजियम जो है वो साइक्लिक है। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में मैंने यहाँ पे दिखा दिया, पहले ही सारी बातें यहाँ पे नोटिफाइड कर दी, कुछ भी यहाँ पे मिसिंग ना होने पाए इस वजह से। तो दिखा रहे हैं कि ट्रेपेजियम ए बी सी डी, जिसमें भी पैरेलल है सी डी और बी सी इक्वल क्या है? ए डी है। यहाँ कंडीशंस। दूसरी बात कि हमने क्या कर दिया, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ए से एम पॉइंट को टच करा रहे हैं, बी से एन पॉइंट को। तो ए एम परपेंडिकुलर हो गया सी डी के और बी एन परपेंडिकुलर हो गया सी डी के। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दिखा दिया मैंने कि ड्रा ए एम परपेंडिकुलर सी डी और बी एन परपेंडिकुलर सी डी, दोनों सी डी पर परपेंडिकुलर हैं। तो अब बात करेंगे हम ट्राइंगल ए एम डी की। ये ट्राइंगल ए एम डी और ट्राइंगल बी एन सी, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। कौन से रूल से? आरएचएस रूल से। आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंस दिखाने वाले हैं। ये आरएचएस रूल से मैंने कॉन्ग्रुएंस दिखाया, ए डी इक्वल बी सी, ये जो कि तो दिया हुआ है। दूसरी बात एंगल ए एम डी इक्वल एंगल बी एन सी, दोनों क्या है? 90 डिग्री है बाई कंस्ट्रक्शंस। फिर ए एम इक्वल बी एन, ये लाइन ही क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। तो मैं मेंशन कर दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ट्राइंगल ए एम डी ट्राइंगल बी एन सी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन से रूल से? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कुछ चीज़ें सीपीसीटी से भी इक्वल होंगी। तो सीपीसीटी वाली कंडीशंस यहाँ पे देख लेते हैं। एंगल ई डी एम इक्वल हो गया एंगल बी सी एन के, और जब ये इक्वल हो गया तो फिर यहाँ से एक इक्वेशन बनता है कि एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी सी डी, ये भी सीपीसीटी से है। इसको मैंने इक्वेशन 1 दिखा दिया है। अब एक अगली बात करते हैं कि एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी क्या है? सेम साइड पे हैं, और इसका ट्रांसवर्सल क्या है? ए डी। ट्रांसवर्सल ए डी पर सेम साइड में है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? ज्वाइन करेंगे। तो अगर इसको हम सम करते हैं तो 180 डिग्री बनाएंगे। इसको हम दिखा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी इक्वल 180 डिग्री। तो ए डी सी के प्लेस पर बी सी डी पुट कर देंगे। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल बी सी डी और बी ए डी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, और दोनों अपोजिट एंगल्स क्या मिलकर बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, यानी 180 डिग्री बना रहे हैं। इस वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा कि अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे? यही हमें प्रूव करना था कि ट्रेपेजियम क्या है? साइक्लिक है, और ट्रेपेजियम भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। यही बात हमें प्रूव करनी थी, और ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और कैसे कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है वो सारी बातें यहाँ पे नोटिफाइड कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी पैटर्न पर क्या होगा? सॉल्व होगा। तो आपको अगर ये बातें समझ में आई होंगी तो वो भी आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सेम इसी पैटर्न पर होने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन में 2 सर्किल दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पर, और एक बी सी लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड है, जो कि इसी डी से होते हुए जा रही है, ये हमें दिख रहा है। बट यहाँ पे इसी बात को क्या करना है? प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, इन सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो लाई करते हैं ऑन द थर्ड साइड। किस साइड पर? थर्ड साइड पर। थर्ड साइड कौन है? बी सी। थर्ड साइड है आपका बी सी है। तो इसी बात को प्रूफ करना है। तो प्रूफ में दिखाते हैं यहाँ पे। प्रूफ में ये हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल 90 डिग्री। कंडीशन क्या है इसकी? एंगल सबटेंड बाई सेमी सर्किल। ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्किल के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है वो होता है
एंगल ए डी बी और वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। सेम वही कंडीशन आपने अगर इधर दिखाया ए डी बी 90, तो इधर भी तो दिखाएंगे एंगल ए डी सी भी। एंगल ए डी सी भी क्या हो गया 90 डिग्री, कंडीशन सेम, कंडीशन क्या है सेम है। अब जरा एंगल बी डी सी फाइंड करते हैं। सो एंगल बी डी सी इक्वल एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, कितना हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री। एंगल बी डी सी इक्वल हो गया आपका 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस वजह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड्स। तो इस वजह से AD यानी कि AD का जो D पॉइंट है, D पॉइंट इज लाई ऑन द थर्ड साइड पर लाई करता है। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये हमें यहाँ से स्टेटमेंट मिल गया कि डी पॉइंट जो है वो थर्ड साइड पर लाई करता है, क्योंकि उस डी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही वहीं पर एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा, स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है। तो एंगल बी डी सी इक्वल मिल रहा है आपको 180 डिग्री एंगल ए डी बी और ए डी सी की हेल्प से। तो इस वजह से बी सी क्या प्रूव हो गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन पर डी क्या है, सिचुएट करता है, लाई करता है वहाँ पे। तो आपका ये जो स्टेटमेंट था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड BC था, BC पर ही वो है, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये जो सॉल्यूशन था ये यहाँ पे डन, फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हों तो सेम इसी पैटर्न पर वो भी क्या होना है, सॉल्व होना है। तो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।